जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म। सालों बाद राम मंदिर का रास्ता साफ। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून। मोदी सरकार ने वैसे तो पिछले 9 सालों में कई फैसले लिए, कई पर विवाद हुआ, कई की जमकर तारीफ हुई, कई कानूनी पचड़ों में फंसे, लेकिन बात जब धारा 370 की आती है, बात जब राम मंदिर की आती है, बात जब 3 तलाक की आती है, ये मामले अलग हैं। इन पर जरूरत से ज्यादा बवाल होना लाजमी है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ जब 370 हटा? कहा गया कश्मीर घाटी में खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, कहा गया दंगे भड़क जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की बात हुई। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी धमकी देते नहीं डरे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई हिंसा नहीं। अब ये सिर्फ किसी सरकार की तारीफ नहीं कही जा सकती। हाँ, ये सारे कानून सरकार लेकर आई, लेकिन इन पर असली मोहर जनता की प्रतिक्रिया ने लगाई। 370 हटने के बाद हिंसा का जो डर सता रहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सेना तैयार थी, सरकार तैयार थी, और इसके ऊपर लोग भी इस फैसले की अहमियत को समझ रहे थे। राम मंदिर के फैसले पर सरकार का कोई योगदान नहीं था। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, लेकिन उस फैसले के बाद मिलने वाली प्रतिक्रिया को सरकार ने सीमित किया। ये सारे उदाहरण बताते हैं मोदी सरकार बड़े फैसले लेने में सक्षम है। उसे इस बात का एहसास है, अगर सही तरह से संवाद स्थापित किया जाए, अगर जनता के बीच में सटीक मार्केटिंग की जाए, ये बड़े से बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अब बात उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो 2024 का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऊपर दिए उदाहरण तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड बताने के लिए थे। जो सरकार 370 हटा सकती है, जो सरकार 3 तलाक पर कानून ला सकती है, उसके लिए चुनावी मौसम में यूसीसी लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं। कई लोग इसे विचारधारा वाले एंगल से जोड़कर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये असली क्रोनोलॉजी है, लेकिन नहीं। इस सरकार के पास इतनी हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि ये सरकार यूसीसी से पहले ज्यादा खतरनाक कदम उठा चुकी है। 370 को हटाना कोई आसान काम नहीं था। जरा याद कर लीजिए वो समय। हर दिन कश्मीर घाटी में सेना की तैनाती बढ़ती जा रही थी। महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भड़काऊ बयान दे रहे थे, लेकिन फिर भी 370 पर चोट की गई। राम मंदिर पर फैसले के बाद संवेदनशील इलाकों में सेना पुलिस की पहरेदारी को याद कर लीजिए। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। ये एक तरह से मोदी सरकार के लिए संदेश था, इस बात का संदेश कि देश बड़े बदलावों के लिए तैयार है। अब उसी बदलाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। पूरी संभावना है इसी मॉनसून सत्र में बिल ला दिया जाए। लोकसभा में तो आसानी से पारित भी हो जाएगा। राज्यसभा में नंबर गेम को लेकर जुगाड़ जारी है, यानी कि 2024 से पहले एक और बड़ा फैसला देश की फिजा बदलने को तैयार है।